तो आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो वॉकिंग मेडिटेशन पे बना लेते हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी पार्क में घूमने गए वहाँ भी कर सकते हैं। कोई फुटपाथ है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, जैसे सुबह सुबह आप वहाँ भी कर सकते हैं। आप जूते पहन के कर सकते हैं ऐसी जगह, और जहाँ हो सकता है कि बिना जूते पहने आप कर सकें तो वहाँ आप बिना जूते पहन के करें। जैसे अब यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं जूते उतार सकता हूँ। ये आप घर में अपने कमरे में कर सकते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य ये है कि सिटिंग मेडिटेशन आप बहुत देर तक नहीं कर सकते, यानी बैठने वाला ध्यान बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। तो बीच में आप थोड़ा सा आपने 15-20 मिनट आपने चलने वाला ध्यान कर दिया। आप चले हैं तो आपका ध्यान यही है। अच्छा, तो इस मेडिटेशन को करने से पहले और सिटिंग मेडिटेशन को भी करने से पहले थोड़ा सा आप अपने शरीर को देख लीजिए, थोड़ा सा उसको एनर्जाइज कर दीजिए, मतलब उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं प्राण, और चाइनीज़ में कहते हैं की या ची। तो ची को पूरे बॉडी में फैलाने के लिए एक्सरसाइज है कि आप ऊपर यूँ 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 करिए और फिर नीचे आइए, फिर सांस ऊपर लीजिए, ऐसे देखिए ऊपर, फिर नीचे आ जाइए। पूरी बॉडी को ऐसे शेक करिए कुछ देर, 20-30 सेकंड ऐसे शेक करिए। तो पूरे देखेंगे, और उसके बाद आप थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। इस स्थिति में आप खड़े हो जाइए, देखिए यहाँ कुछ महसूस हो रहा होगा, यहाँ महसूस हो रहा, सांस थोड़ा तेज चलने लग गई, पैरों में आप कुछ महसूस करने लग गए। अब पूरे बॉडी की संवेदना महसूस कर रहे हैं। आप चाहे तो 2 मिनट 5 मिनट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे सुबह मैं करता हूँ, उठ के ध्यान में बैठना है 3:30-4 बजे जो भी, तो मैं ये कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ये तेज नहीं है बल्कि यूँ है, तो ये इससे जो इधर साइड का नर्व है कई बार थोड़ा सा पेन करती है, तो इससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। थोड़ा यूँ साइड में बेंड कर सकते हैं ऐसे में, ये थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। जो ऊपर ले रहे हैं सांस, तो आप सांस अंदर ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ऐसे 5-7 कर सकते हैं। तो इसमें 4-5 मिनट हो गए। जब आप बैठने वाला ध्यान कर रहे हैं तो उससे पहले ये कर लीजिए, अगर वॉकिंग मेडिटेशन का टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ये करके आप थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन करिए। तो वॉकिंग मेडिटेशन कैसे करेंगे, तो आप कोई ऐसी जगह चुनिए, अगर घास है नहीं है तो सीमेंट भी चलेगा। तो आप ऐसे चल सकते हैं, और चलने में क्या करना है, जो पैर के तलवे हैं वहाँ की संवेदना कैसी है, क्या सेंसेशन है, उसको महसूस करते रहना है। तो इस फ्रेम में मैं इससे आगे तो नहीं जा पाऊँगा, और इधर काफ़ी कम दिखेगा, लेकिन आपको पता है कि क्या कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा डायलॉग नहीं हो पाएगा उधर को, क्योंकि ये माइक पकड़ेगा कि नहीं। तो आप ये संवेदना देख रहे हैं। तो यहाँ आप आए, जैसे ये एंड है, आप मुड़े यूँ, आपने देखा बायां पैर छुआ, फिर दायां पैर छुआ ज़मीन को, और फिर आगे गया। तो आप यूँ करके फिर आप यहाँ से यूँ मुड़े, तो फिर आप आगे चले। अब ये पेस बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसको मीडियम रखिए, ना तो बहुत तेज़ ना बहुत स्लो। तो हमने कहा ऐसे चल सकते हैं। अगर ऐसे चलने में आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप ऐसे चल सकते हैं, चलना वही है। फिर आप मुड़े और आपने पैर की नीचे की संवेदना देखते हुए आप आगे चलें। फिर आप मुड़े, फिर आप पैर की संवेदनाएँ देखते हुए आगे चलें। अगर आप ऐसे भी नहीं चलना चाहते, ऐसे भी नहीं चलना चाहते, तो आप हाथ छोड़ दीजिए।
आपने हाथ छोड़ दिए तो हाथ को ज़्यादा यूं आगे पीछे नहीं करना, कोशिश करनी है कि थोड़ा स्टिल रहे, थोड़ा सा इसी जगह रहे, थोड़ा बहुत हिले तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर करना वही है, क्या करना है, यहाँ की संवेदना है ख़ास तौर पे, और पूरे बॉडी में भी संवेदना हो रही। तब मुड़े, देखा पैर के नीचे क्या हो रहा है, दाएं पैर के नीचे क्या हो रहा है, पूरे शरीर में क्या हो रहा है, आप आगे चलते रहे। फिर आप मुड़े, आप आगे चलते रहे। तो अब यहाँ न तो आपको बहुत धीरे चलना है, न आपको बहुत तेज़ चलना है, आप बीच का रखिए, बीच बीच में। और हो सकता है किसी को थोड़ा तेज़ चलना हो, किसी को थोड़ा धीरे चलना हो, संवेदनाओं पे ध्यान रखिए। अगर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जैसे रैंडम थॉट तो आएंगे, आकस्मिक थॉट आते हैं, कुछ देखा आपने उस पर थॉट आ गया, कुछ सुना आपने उस पर थॉट आ गया, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन माना कोई लंबी श्रृंखला चल रही है, आपने चलना शुरू किया, उसने फट से पकड़ लिया, तो क्या करना है, खड़े होके मन में एक नोट बनाना है, मेंटल नोट। क्या, सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, थिंकिंग। इंग्लिश में एक ही शब्द है तो आसान है थोड़ा, थिंकिंग, थिंकिंग, बस। और फिर अपना आगे चल लो। फिर से थॉट आ गया, फिर आपने कहा थिंकिंग, थिंकिंग, तो उस सबसाइड हो जाएगा थॉट, इतना ही बोल के। और भी कुछ आ रहा, आप उसका एक मेंटल नोट बनाइए, वो चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है सिटिंग मेडिटेशन करने से पहले। ये कभी आपका सिटिंग मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, जो कह रहे हैं कि हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, टाइम है, आप थोड़ा चल लो, कमरे में ही चल लो, छत है तो छत पे चल लो, कहीं पार्क है तो पार्क पे चल लो, आसपास कहीं भी चलो, फुटपाथ पे चल लो, अगर बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, बहुत कम लोग हैं, जैसे सुबह आपको ऐसा टाइम मिल जाएगा तो ये चल सकते हैं। पैर के नीचे की संवेदना खास तौर पे देखनी है, और फिर पूरे बॉडी में क्या हो रहा है। इस समय आप जैसे यहाँ तो आवाज़ें भी बहुत हैं, तो उन सबको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे देख रहे हैं, अच्छा पूरा आगे भी नहीं देखना, पूरा यूं भी नहीं करना, बस 3-4 कदम 5-6 कदम तक आपका नज़र है और आप उस पर चल रहे हैं। ऐसे आप उसके हिसाब से, जैसे भी आपके पास स्थान है, नहीं तो किसी पार्क में या किसी कोई घर में आपके ऐसी जगह है, लॉन है, तो आप 20-25 कदम का बना सकते हैं। अगर जैसे कमरा इतना बड़ा नहीं है तो आप 8-10 उसका कदम का बना सकते हैं। फुटपाथ पे तो आप एक साइड को चल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक चल रहे हैं। बात क्या है कि बात आपकी जागरूकता है, जागरूकता आपके शरीर में है, आपके पैरों में है। तो ये आप कर लीजिए। इससे कई बार क्या होता है कि बैठ नहीं पा रहे हैं और आपके पास समय है, आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, थोड़ा मुंह धो लीजिए, थोड़ा ये मेडिटेशन कर लीजिए, उसके बाद बैठिए जाके, तो आप देखेंगे कि ध्यान ठीक हो गया। ये कई बार दर्द होने लग जाता है पैरों में या कहीं और, थोड़ा घुमा के, थोड़ा शरीर को एनर्जाइज करके, जो मैंने एक्सरसाइज बताई ये वाली, वहाँ। अच्छा, अब ये तो है नंगे पाँव। अब जैसे माना आपने जूते पहन के कर रहे हैं, मतलब फुटपाथ पे हैं, तो आप नंगे पाँव तो कर नहीं सकते वहाँ। फुटपाथ पे तो नंगे पाँव कर नहीं सकते, जूते पहनने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जूते पहने हैं, जूते पहन के चल रहे हैं। क्योंकि जब आप जूते पहनेंगे तो आप महसूस करिए, जूते पहन के आपको जूते की सेंसेशन पता चलेगी, मतलब जूते पे पैर छू रहा है तो वो दबाव पता चलेगा। अच्छा, कई बार आप कहीं जा रहे हैं, मान लो कहीं मार्केट में जा रहे हैं, सुपर मार्केट में जा रहे हैं, किसी स्टोर पे सामान खरीदने जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, घबराहट हो रही है, कई लोगों ने कहा मुझे घबराहट होती है, खड़े हो जाइए,
महसूस करिए शरीर को, पैरों में महसूस करिए क्या हो रहा है। किसी सज्जन ने कहा कि उनको ध्यान में घबराहट होती है, थोड़ी देर खड़े हो जाओ, देखो, उसको छोड़ दो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, पैर के नीचे क्या हो रहा है, वहाँ फील करिए। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर माना कुछ हो रहा है कहीं और आपको बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा घबराहट हो रही है, बॉडी में आ जाए, बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ कुछ फील होगा, सोलर प्लेक्सिस पे, पेट में कुछ फील होगा, देखिए। और पैर के नीचे बॉडी में देखिए, बॉडी में क्या हो रहा है, सांस में क्या हो, यहाँ आ जाइए, पहले मन वहाँ जाएगा, आप वापस आ जाइए। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ प्रश्न होंगे आप तो आप पूछिए। वैसे ये जहाँ मैं ये जगह मैं हूँ अंजनी सैण के इलाके में, और ये इलाका पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। इधर चंद्रबदनी मंदिर है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा शायद, अगर पैदल चलेंगे तो। और ये जगह इसको कहते हैं ये बुद्धा फील्ड। मतलब इन लोगों ने, जहाँ मैं APV कम्युनिटी में हूँ, एक स्कूल है छोटा सा, आश्रम पर्यावरण विद्यालय, वहाँ आनंद जी हैं, आनंद सर जी, आनंद द्विवेदी, उनका एक चैनल भी है। अगर काफ़ी लोग वहाँ से यहाँ इस चैनल में आए हैं तो आप देख लें, वो भी अगर आपको नहीं मालूम। तो उन्होंने इसका नाम बुद्धा फील्ड रखा। अब ऐसे फील्ड जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब ये है कि यहाँ कम पेड़ हैं, और कुछ इन्होंने भी कुछ पर्कुलेशन टैंक्स बनाए हैं। वैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको, कि ये इस तरह का है, और इसमें पेड़ हैं, बल्कि जंगलात वालों ने कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगाए हैं इधर। इस साइड को चंद्रबदनी है, और ये ऊपर की साइड है, जाते इधर से हैं। तो ज़्यादातर इधर चीड़ के पेड़ हैं, एक आध बुरांस दिख रहा, कुछ बांज हैं, कुछ झाड़ियाँ हो गई, हिस्सर है, ये काला हिस्सर भी इस इलाके में है। और इस साइड में पानी भी है, तो कैथोली का पानी भी यहाँ से जाता है। और ये है, तो इसको ये फील्ड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ काफ़ी सारा खुला है। तो यहाँ कई बार ये लोग ध्यान करने भी आते हैं, शायद कुछ लोगों ने यहाँ कैंप भी किए हैं टेंट लगा के। ये कुछ पर्कुलेशन टैंक्स जंगलात वालों ने बनाए हैं, अच्छा है। तो ये इसको बुद्धा फील्ड कहते हैं। और इस साइड को एक छोटी सी स्ट्रीम है, जहाँ से नीचे पानी जाता है। हालांकि जहाँ मैं हूँ उस कम्युनिटी में पानी कहीं और से जाता है। तो ये वीडियो था, तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर बताइए। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप बताइए कैसा रहा, आपने किया। जो साधक हैं, सीरियस साधक, वो करेंगे, और भी ट्राई करें। अब चलना है, चलने में आप अवेयर रह सकते हैं। तो इसको इतना ही रखते हैं, बाकी हो सकता है कुछ और बात करनी पड़े, इसमें कोई और वीडियो डालना पड़े।